क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n। तो इसमें एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि अज्यूम कर रहा हूं मैं कि n के अंदर 20 है। तो 1 से लेके 20 तक यानी कि n तक हमें चेक करना है कि वो इवन है तो प्रिंट हो। तो i को चेक कर लेंगे। तो i को चेक करने के लिए सेम वही लॉजिक लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था इफ कंडीशन के अंदर। इफ i mod 2 अगर i 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, वो इवन है। और अगर इवन है तो उसको डिस्प्ले करवा दिया, और अगर वो ऑड है तो हमें कुछ नहीं करवाना, बस। एल्स में वो लिख देना, प्लीज एंटर इवन नंबर यहाँ पर तो एरर आ रहा है, प्रिंट नहीं हो रहा। यहाँ पे चेक करते हैं इसको, क्या लिखा है, n के अंदर 20 है। आई अच्छा फंक्शन कॉल नहीं किया हमने, फंक्शन कॉल कर देते हैं लास्ट में। फंक्शन कॉल कर दिया और ये 2 से लेके 20 तक ही आया है। अब ये जो भी n वैल्यू होगी, अगर मैं इसको 30 करूंगा तो ये हमारा 30 तक वैल्यू प्रिंट करेगा। इवन नंबर्स की लिस्ट आ रही है। लूप का जो एग्जीक्यूशन है, जो हमारा लूप चल रहा है, अगर हमें उसको रोकना है बीच में तो उसके लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। जैसे कि इस वाले प्रोग्राम में 1 से लेके 10 तक काउंटिंग आएगी, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ब्रेक लिख देता हूँ। अगर मैंने ब्रेक नहीं लिखा तो हमें पता है कि 1 से लेके 10 तक ये चलेगा, लेकिन ब्रेक लिखने से क्या होगा चेक करते हैं। तो जैसे कि हमने सोचा ही था कि ब्रेक क्या कर देता है, लूप को रोक देता है। तो केवल एक बार लूप चला और फिर रुक गया। क्यों चला एक बार? क्योंकि यहाँ पे एंटर तो हो ही गया था ना, यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया था। प्रिंट होते ही ब्रेक हो गया, यानी कि एंड हो गया, लूप एंड। ठीक है जी। अब ये बताओ, अब क्वेश्चन ये है कि हमें केवल n की एक वैल्यू मिली मैंने, n इक्वल्स टू 100। n में कुछ भी वैल्यू हो, यहाँ पे हमने n तक चलाया है, लेकिन n में कुछ भी वैल्यू हो, हमें 10 से ज्यादा नहीं चलाना। अगर n में 5 है तो ये 5 तक चले, अगर n में 100 है तब ये 10 से ज्यादा नहीं चले। यहाँ पे तो हमने n ही लिखा है कि भैया वहीं तक चलेगा, लेकिन बीच में हमें उसको ब्रेक लगा के रोकना पड़ेगा कि अगर वो 10 से ज्यादा हो जाता है तो रुके। तो इसके लिए सोचो, बताओ कैसे लगेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, अगर n 10 है तो वो ब्रेक हो जाए, जिससे कि वो क्या होगा, 10 से ज़्यादा नहीं चलेगा। 10 से कम है तो ब्रेक नहीं होगा और ये चलता जाएगा, लेकिन जैसे ही 10 होगा तो फिर वो ब्रेक हो जाएगा। तो अभी हमने n की वैल्यू 100 दी है, लेकिन जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो तो 100 आ रहा है। n में नहीं बढ़ेगा, i में बढ़ रहा है, वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। तो हम i लिखेंगे यहाँ पे और चेक करके देखते हैं दोबारा से। यहाँ पे हमने ओपन कर ही रखा है और जैसे ही हमने देखा तो 10 तक ही आ रहा है। अब हम इसकी वैल्यू को चेंज करके देखते हैं, कम करके देखते हैं। तो 5 है तो इसका मतलब 5 तक ही चलना चाहिए, मैक्सिमम n है तो n 5 है तो 5 तक ही चलेगा। मतलब अगर n 5 जितना है 10 से छोटा है तो वो कम चले, लेकिन ज़्यादा ना चले। मैक्सिमम लिमिट 10 है, मैक्सिमम लिमिट 10 है, कम हो सकता है। तो इस तरह से हमने ब्रेक का यूज किया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा है, console.log abc लिख दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रेक। तो ए बी और मुझे फिर रोकना है ब्रेक, इसलिए मैंने ब्रेक लगा दिया, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है ब्रेक में। रन करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहीं पे हमें एरर पता चल रहा है और यहाँ पे लिखा है जंप टारगेट कैन नॉट क्रॉस फंक्शन बाउंड्री। मतलब ये कह रहा है कि भाई ये तो ब्रेक है, अब ये रोकेगा किसको? रोकने के लिए तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ फंक्शन ही है, तो ये फंक्शन को रोक नहीं सकता। ब्रेक सिर्फ लूप को रोकता है, फंक्शन को नहीं रोकता। तो इसीलिए इस तरह से हम नहीं लगा सकते। अगर मैंने यहाँ पे लिखा इफ, यहाँ पे लिखा लेट n इक्वल्स टू 10 और इफ के अंदर मैं ब्रेक लगा के देखता हूँ। अब तो n इक्वल्स टू 10, अगर n 10 है तो ब्रेक हो जाए, तब भी एरर दे रहा है। और यहाँ पे सेम वही एरर आ रहा है, यानी कि भले ही हम ब्रेक को इफ कंडीशन के अंदर लगाएं या फंक्शन के अंदर लगाएं तो ये नहीं चलेगा। लूप के अंदर लगाएंगे
तभी ये उस लूप को रोकेगा, वरना वो एरर देगा। क्वेश्चन क्या है, कंटिन्यू का एग्जांपल देख रहे हैं। स्टॉप क्या, वो ब्रेक क्या कर रहा था, स्टॉप कर रहा था, लेकिन कंटिन्यू क्या करता है, स्किप करता है। किसको स्किप करेगा, स्टेटमेंट को। स्किप लूप स्टेटमेंट, पूरे लूप को नहीं रोक रहा है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट को रोक रहा है। जैसे कि हमने अगर 7 प्रिंट नहीं करना, मान लो हमने n की वैल्यू कुछ भी ले रखी है, 10 ले रखी है तो 10 तक चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि 7 प्रिंट ना हो, चाहे वो कितनी बार भी चले, 7 प्रिंट ना हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, क्योंकि कंडीशन हो गई ना, तो हम यहाँ पे कंडीशन के अंदर लिखेंगे कि भाई अगर i7 है तो ये क्या हो जाए, कंटिन्यू हो जाए। कंटिन्यू क्या करता है, स्किप करता है स्टेटमेंट को आफ्टर कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू कीवर्ड है, ये कीवर्ड। कंटिन्यू के बाद जितने भी लाइंस हैं, स्टेटमेंट है, वो सब स्किप हो जाएंगे। कंटिन्यू के बाद कुछ नहीं है तो कुछ भी स्किप नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं उसके बाद तो कुछ। तो इसको देखते हैं इंस्पेक्ट करके, console डॉट, तो 1 2 3 7 भी प्रिंट हो रहा है और 10 तक ये प्रिंट हो चुका है, कुछ भी स्किप नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट लिख देता हूँ लूप के बाद, मतलब कंटिन्यू के बाद आई, तो अब ये स्किप करेगा। कंटिन्यू का मतलब है सीधा ऊपर पहुंच जाएगा ये, इसकी जो बाद की स्टेटमेंट्स थी वो रीड नहीं होंगी। 6 के बाद सीधा 8 आ रहा है, 7 क्या हो गया, स्किप हो गया। अब क्वेश्चन में है कि भाई मेरे को 5 भी स्किप करना है और 7 भी करना है। 7 का तो हमने लिखा हुआ है, लेकिन बताओ 5 का कैसे लिखेंगे इसी के साथ, कि 5 भी ना चले और 7 भी ना चले। जब हमने यहाँ पे देखा इसका आउटपुट, तो यहाँ पे लिखा गया 1 से लेके 10 तक चल रहा है, ये पूरा का पूरा चल रहा है, कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं करा इसने। और अगर मैं यहाँ पे और लिख रहा हूँ और सेम वो वाला किया, तो 5 को भी इसने स्किप कर दिया और 7 को भी स्किप कर दिया, दोनों को स्किप कर दिया है और के केस में। तो और आएगा यहाँ पे, क्योंकि कोई एक भी वैल्यू हो तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू होनी चाहिए आई में एट अ टाइम, तो ये और के केस में इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। तो ये हमने नेस्टेड लूप लिखा, जिसका कि आउटपुट यहाँ पे हमें दिख रहा है 25 टाइम्स तक ये इसने हेलो को प्रिंट कर दिया, 1 से लेके 25 तक। ठीक है जी, तो ये तो हमारा नेस्टेड लूप था। लेकिन क्वेश्चन अब है, ब्रेक का हमने अभी पढ़ा, ब्रेक हमने ऊपर करा था कि वो लूप को टर्मिनेट कर देता है, लूप को रोक देगा। लेकिन अगर मैंने नेस्टेड लूप में ब्रेक लगाया है तो कैसे चलेगा, ये हमारा जे लूप है, तो जे लूप के अंदर मैंने लगाया है, तो ये किसको रोकेगा, ऑब्वियसली जे को ही रोकेगा जिसके अंदर लगाया है। ठीक है, ऐसा करते हैं यहाँ पे ए की बजाय आई को और स्पेस दे देते हैं और जे को प्रिंट करवा देते हैं, आई और जे। ठीक है, तो ये बताओ कि आई और जे की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। हेलो को मैं प्रिंट नहीं करवा रहा, आई और जे। तो इसकी वर्किंग कैसे चलेगी, शुरू में तो आई और जे दोनों 1 1 है, 1 1 आ गया, 1 1 आते ही ब्रेक हो गया, जे लूप ब्रेक हो गया, तो फिर सीधा ये जाएगा कहाँ पे, आई के पास, आई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जे दोबारा से शुरू होगा 1 1 के बाद फिर से ब्रेक हो जाएगा, जे लूप फिर से आई के पास जाएगा, आई बढ़ता रहेगा, लेकिन जे 1 के आगे नहीं बढ़ेगा। चेक कर लेते हैं इसका आउटपुट। तो जो ये हमारा आउटपुट है, ये आई की वैल्यू है 1 से 5 तक और जे 1 ही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ब्रेक को जे के साथ लगाएंगे तो वो कैसे चलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी स्टेटमेंट को नीचे कर देता हूँ, यानी कि अब ये जो ब्रेक कर रहा है ये आई को ब्रेक करेगा। अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। शुरू में आई क्या है, 1 है, शुरू में आई 1 है, जे भी 1 है, तो प्रिंट करवा दिया हमने, 1 1 प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद ये बंद हुआ है 46 लाइन पे, यहाँ पे ये बंद हुआ है। बंद का मतलब है ये लूप, कोई डिस्टरबेंस नहीं है इस लूप में, ये चलता रहेगा 5 बार तक। तो आई 1 से लेके 5 टाइम्स तो ये प्रिंट हो गई होगा, उसके बाद ब्रेक हो गया। ब्रेक किसको कर देगा, ये आई को ब्रेक कर देगा। अब जब बाहर वाला ये लूप ब्रेक हो गया तो ये अंदर वाला तो चलेगा ही नहीं,
तो इसका आउटपुट यही आना चाहिए। चेक करते हैं, तो यही हमारा आउटपुट आ रहा है। आई 1 है, 1 1 ही है, लेकिन जे हमारा 1 से 5 तक चल रहा है। ठीक है, वो जैसे पहले हमने किया था ब्रेक, यानी कि ये किसको ब्रेक करेगा, जे को ब्रेक करेगा, क्योंकि जे के अंदर लगाया हमने ये वाला लूप, है ना। लेकिन मुझे इसको ऐसा करना है कि मैं यहाँ पे लूप का नाम लिख दूं, मतलब आई यहाँ पे लिखा है मैंने, लेकिन आई को मैं ब्रेक करना चाहता हूँ यहाँ से। तो क्या करेंगे, लूप का नाम दे देते हैं। ये मेरा पेरेंट लूप कह सकते हो इसको, या इसको आउटर लूप भी बोलते हैं। तो मैं इसका नाम दे दिया पेरेंट, पेरेंट कोलन। इस चीज को क्या कहते हैं, लेबल कहते हैं। लूप का ये जो लूप है इसका नाम दे दिया हमने। इसी तरह से एक और जो लूप है उसका मैंने नाम दे दिया चाइल्ड, ये चाइल्ड लूप है। तो अब हमें ब्रेक करना है पेरेंट को, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ब्रेक पेरेंट। तो इस तरह से भी ये वर्क हो जाएगा, यानी कि ये आई को ब्रेक करेगा, सेम जो यही वाला आउटपुट आ रहा था हमारा, यानी कि आई 1 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, है ना। इसने दोनों को ही ब्रेक कर दिया, है ना, क्योंकि जैसे वो वहां पे आया तो उसको भी ब्रेक कर दिया उसने, दोनों को ही ब्रेक कर दिया। थोड़ा सा अलग तरीके से चल रहा है ये, लेकिन और मतलब इसने दोनों को ही ब्रेक कर दिया, खत्म ही कर दिया गुस्सा। अच्छा, एक बार और करके देखते हैं, यहाँ पे चाइल्ड लिख देते हैं। चाइल्ड को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो क्या होगा, देखते हैं। तो वही सेम चल रहा है, सिर्फ जे लूप हमारा ब्रेक हुआ है। चाइल्ड तो वैसे भी हो ही रहा है। हाँ, ये तो सेम ही है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे पेरेंट लिख दिया तो ये थोड़ा अलग तरीके से चल रहा है, और ये चाइल्ड को भी चलने नहीं दे रहा। ये हमने फंक्शन बनाया है, यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया। जो फंक्शन का वैल्यू आएगी, रिटर्न 2 है यहाँ पे, जो भी वैल्यू आएगी वो डी में स्टोर होगा। अब हमें देखना है कि डी के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो रही है। तो जैसे ही मैंने रन करा इसको, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि रिटर्न जो इसने किया है वो इवन करा है, यानी कि इसने फॉल्स को रिटर्न नहीं करा, इसको नहीं किया। मतलब रिटर्न का मतलब है 11 करके देखना उसमें। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11, तो क्या आना चाहिए, कंडीशन तो ये फॉल्स हो गई, तो इसके अंदर तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, तो वो सीधा कहाँ जाएगा, रिटर्न फॉल्स। डी के अंदर क्या आया, फॉल्स, और यहाँ पे क्या लिखा आएगा, सीधा हमारा फॉल्स वैल्यू रिटर्न आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे एल्स नहीं लिखा, एल्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, कि जैसे हम ऑड इवन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने चेक करा कि ये इवन है, एल्स में हम यहाँ पे सीधा ऑड भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे कि ऑड या इवन। तो यहाँ पे हमने रिटर्न की हेल्प से एल्स नहीं लिखा, मतलब ये भी एक तरह से शॉर्टकट ही हुआ, और ये भी एक अलग तरीका है। हाँ, ये भी एक अलग तरीका है। और रिटर्न को हम जंपिंग स्टेटमेंट ही बोलते हैं, कि जैसे ही अगर वो इसके अंदर आएगा तो ये इसी को ही रिटर्न करेगा और इसको जंप कर देगा, मतलब ऑड वाली एग्जीक्यूट स्टेटमेंट नहीं होगी। तो रिटर्न भी जंपिंग स्टेटमेंट में ही आता है। ये प्राइम नंबर और नॉट प्राइम का पता चल गया तुम्हें। अब तुम्हें यहाँ पे यही चेक करना है कि जो भी नंबर है, भले यूजर ने इनपुट किया है या तुमने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, वो प्राइम है या नहीं। कैसे चेक करोगे, 1 से तो हर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, तो तुम्हें 2 से चेक करना है, और उस नंबर से एक कम। जैसे 6 है तो 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 से 5 तक, 7 है तो 2 से 6 तक, 2 से 6 तक चेक करो, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नहीं है। तो ये तुम्हें चेक करना है। और इस प्रोग्राम में तुम्हें रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है, जैसे कि हमने अभी इस वाले प्रोग्राम में रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया था ऑड के लिए, एल्स ने लिखा था। इसी तरह से तुम्हें यहाँ पे एल्स नहीं लिखना, प्राइम चेक करो, मतलब एक कंडीशन चेक करनी है, प्राइम है या नॉट प्राइम। तो एक कंडीशन के लिए तुम्हें इफ कंडीशन लगानी है, दूसरे के लिए सीधा रिटर्न लिख देना है, दूसरे के लिए एल्स नहीं लगाना। यहाँ पे जो हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, चाहे वो प्राइम नंबर हो, फैक्टोरियल हो, चाहे 2 की टेबल या कोई भी टेबल जनरेट करवानी है, ये सिर्फ एक लॉजिक बिल्डिंग के लिए। लॉजिक मतलब तुम्हारा लॉजिक इसमें स्ट्रांग होगा, जो कंसेप्ट्स हैं वो समझ में आएंगे। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि लूप कैसे हेल्प करेगा HTML को, जावास्क्रिप्ट HTML को हेल्प कैसे करेगी, रिपीटिंग कहाँ करते हैं हम, वो देखते हैं।
लेकिन इन 3 वैल्यूज की बजाय जो एज है वो तो कितनी हो सकती है भाई। अगर मैं 18 से शुरू कर रहा हूँ तो 100 तक भी जा सकती है, चलो 100 तक नहीं 50 तक तो जाएगी जाएगी। तो 18 से 50 का मतलब हो गया मोर देन 30 लाइन्स, 30 लाइन से ज़्यादा मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। तो ये अगर मैं इसको भी देखूँ तो ये दोनों तो चीज़ें रिपीट ही तो हो रही हैं स्टेटमेंट, बस जैसे हमने काउंटिंग प्रिंट करवाई थी 1 2 3 4 लूप में, तो यहाँ पे अगर हम नंबर प्रिंट करवा दें और बाकी का पूरा पूरा स्टेटमेंट रिपीट कर दें तो वो भी काम हमारा लूप से इजी हो जाएगा। तो देख इस एज के अंदर मुझे क्या डालना है, ये डालना है पूरा का पूरा स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा एज डॉट इनर HTML, जो सेलेक्ट बॉक्स है उसके अंदर लिखना है, तो इनर HTML इक्वल्स टू, और ये वाली लाइन लिख दी मैंने कोड्स के अंदर, ऊपर वाली जो मैंने कॉपी करी थी। इन तीनों स्टेटमेंट्स को हटा देते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर एक आ रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे आपने डबल कोड लगाया है और यहाँ पे बंद करा है, लेकिन अंदर भी आ गए। या तो अंदर सिंगल लगाओ या फिर मत लगाओ, अभी तो हम यूज कर ही नहीं रहे, तो उसको हटा भी सकते थे लेकिन सिंगल लगा दिया मैंने। तो मुझे ये देखना है कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा क्या वो 18 वैल्यू उसके अंदर आ चुकी है या नहीं। अगर ये कोड हमारा सही है तो 18 उसके अंदर आ जाएगा, 18 आ गया है। लेकिन दिक्कत ये हुई है, अच्छा चलो एक और वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे मैंने 18 लिखा, अब मुझे 19 भी लिखना है, तो मैंने एक उसी को डुप्लीकेट करा, 19 भी लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पे केवल 19 आ रहा है, 18 नहीं आ रहा, क्योंकि इसने क्या करा, इसने ओवरराइट करा है, ओवरराइट करा है। लेकिन मुझे तो ओवरराइट नहीं करना, अपेंड करना है, मतलब पुरानी वैल्यू भी रहे नई भी वैल्यू रहे। तो उसके लिए क्या करते हैं, क्या लगाएंगे यहाँ पे, कॉनकैटिनेट का साइन लगा देंगे। शुरू में वैल्यू सेलेक्ट है, यहाँ पे भी मैं कॉनकैटिनेट करता हूँ, तो शुरू में सेलेक्ट वैल्यू लिखी आएगी और 18 और 19 उसके साथ कॉनकैटिनेट होता जाएगा। अब जिससे हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर ये वैल्यू लिखी है लाइन, अगर मैं इसको लूप से रिपीट कर दूं तो ये बार बार मुझे लाइन लिखने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये वैल्यू चेंज करनी है मुझे। तो यहाँ पे अब हम लगा रहे हैं लूप फॉर लेट i इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट करना है, 18 से, i लेस देन इक्वल्स टू, जहां तक भी चलाना है 50 ले लो, एज्यूम कर लेते हैं 50, और इसके अंदर ये वाली लाइन मैंने लिख दी है। चेक करके देखते हैं इसका आउटपुट। तो सेलेक्ट के अंदर जैसे मैंने देखा 18 आ चुका है इतने टाइम्स तक, लेकिन हर बार 18 ही आ रहा है, लेकिन मुझे तो 18 नहीं करना। तो मुझे क्या करना है, ये नंबर्स प्रिंट करने हैं जो कि किस में है, आई में। आई लिख देते हैं, आई लिखा, और जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे आई 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 आ गया, लेकिन मुझे तो आई आई नहीं चाहिए था। आई क्यों आया, क्योंकि ये कोड्स के अंदर है, डबल कोड्स के अंदर वो स्ट्रिंग मानता है, तो ये आई मान रहा है, उसको वेरिएबल नहीं मान रहा। तो अब क्या करेंगे, इस आई को कोड्स के बाहर करेंगे। तो ये कोड्स लगा दिए मैंने, ये डबल कोड शुरू हुआ, डबल कोड खत्म हुआ, फिर डबल कोड यहाँ पे शुरू हुआ और इसका बंद हुआ, डबल आई बाहर आ गया। लेकिन यहाँ पे आई में एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि ये एक स्ट्रिंग है, उसके साथ हमें आई लगाना है। तो यहाँ पे कॉनकैटिनेट करेंगे प्लस के साथ। तो अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हमारी वो वैल्यूज 18 से लेके 50 तक वो सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। जितनी भी वैल्यूज दोगे लिमिट, तो एक लाइन का कोड ही हमें यूज करा और वो स्टेटमेंट्स हमारी बार बार रिपीट हो गई। तो इस तरह से हम लूप का, जावास्क्रिप्ट के लूप का HTML के साथ भी यूज कर सकते हैं।